आपने एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपने ये कहा कि अगर वो मर्द हैं तो आए, नपुंसक हो तो न आए अनुराग के पिता को, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था। शुद्ध पिता हो, अनुराग के शुद्ध अरे पिता हो, ये तो ये सब शुद्ध पिता क्या होता है? सुनिए सुनिए, शुद्ध पिता का मतलब ये होता है, हाँ, कि वह तुम्हारी ही औलाद थी, तब तो शुद्ध पिता हो। अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तो शुद्ध पिता हो, तो ऐसा तो है नहीं, औलाद तो उन्हीं की थी। और बाइट के धुन में निकल गया होगा तो निकल जाना, आप एक सुनिए पुजारी हैं, सुनिए आप माता के भक्त हैं, आपको माँ ने दर्शन दिया है और आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, और ऐसे में आप अगर एक महंत, एक पुजारी इस तरह से अगर कहें जो है माँ के भक्त की बाइट देते समय निकल गया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है महाराज। देखिए राजन, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वह ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, हाँ, कि उस घटना पे कुछ भी निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है, लेकिन उसी परिवार के लिए निकल सकता है, उसी पिता के लिए निकल सकता है जिसका एक बेटा मन्नू की तरह वध कर दिया गया हो, जिसको जो है घेर करके मार दिया गया हो, जो आज पीड़ा में पड़ा हुआ शब्दों का इस्तेमाल कर देना, वो भी आप जैसे महानुभावों के मुखार बिंदु से, ये सुनने के बाद उस पिता को कितनी पीड़ा महसूस होगी। नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर देना, ये शब्द आप लालता के लिए कहते कि शायद वो शुद्ध पिता नहीं रहा होगा जिसने किसी एक बच्चे का सिर इस तरह से कलम कर दिया। ये अगर आप रमेश के लिए कहते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन ये आपने अनुराग के पिता के लिए कह दिया, तो कहीं ना कहीं मैं भी अगर रामजी यादव को ठेस पहुंच रही हो मेरी बातों से, तो मैं अपनी तरफ से एक संत होके उनसे क्षमा मांगता हूं, उनको ठेस नहीं पहुंच पे बात हुई। बाबा जी से कुछ उन मसलों पे बात करेंगे हम, जो मसले अहम हो गए हैं। जैसे आपने अभी बताया कि अनुराग के पिता को यहाँ आना चाहिए, कुछ आप बता रहे हैं कि कुछ शक्तियाँ करेंगे, कुछ और भी जो पूजा पाठ करेंगे, उसके चलते, और किस तरह इन्होंने जब अपनी बाइट दी उसके बाद जो हल्के के जो दरोगा थे उनको बता रहे हैं कि उनकी खबर देखने के बाद, इनका इंटरव्यू देखने के बाद उनको जो है अटैक आ गया। तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है और क्या कुछ हो सकता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अब हम उस सवाल पे आते हैं, उस बात पे आते हैं जो आप कह रहे थे कि अनुराग के पिता रामजीत को यहाँ आना चाहिए, फिर क्या कुछ आप करेंगे कि उनको मदद मिलेगी? देखिए, सीधा संकल्प होना है, मदद तो मैं कर दिया हूँ। संकल्प होना है, संकल्प होते ही विशेष आदेश माँ भगवती आदिशक्ति द्वारा माँ महिषासुर मर्दिनी को हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकट है वहां पर गगनचुंबी, उसको लेकर के। है तो प्रेत, लेकिन प्रेत से वो महाप्रेत हो गया है, जैसे गांव का डी होता है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है वो अनुराग। और अपना सब निर्णय, अपना सब जजमेंट वही करेगा, सबकी खोपड़ी सवार होकर जो जैसा चाहेगा वैसा नचाएगा। अभी जो भाग रहे हैं, गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं, भी मारे जाएंगे, वही अनुराग मारेगा। अच्छा, छोड़ेगा नहीं। ये गलत रिपोर्ट जो अधिकारी लोग लगा रहे हैं इनकी बात सब सब फंसेगे, सब फंसेगे, क्योंकि वो गगनचुंबी है ना। तुम बंदूक चला सकते हो, तलवार चला सकते हो, कुछ कर सकते हो, उसको तो आत्मा है, हजार और अविनाशी है ना, क्या कर लोगे उसका? अपना जजमेंट स्वयं करेगा। तो अब तक ऐसे कुछ जो कि आपने किया हो, संकल्प लाया हो, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, उसके बारे में जरा सा बताइएगा। क्या कुछ यहाँ पे आने के बाद किसी को ऐसा लाभ मिला हो, कोई ऐसा? देखिए, ऐसा है कि मेरे जीवन काल में दो घटनाएं ऐसी घटी है कि जो अत्याचार के साथ मारे गए हैं, छल के साथ। ये दोनों मेरी प्रैक्टिस और मेरी एक्सरसाइज चालू हो गई है। अच्छा। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज में किया, जाने दो, ये तो इनकाउंटर है, इसमें क्या लेना देना है। जिसमें लोग रो दिए हों, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आह लग गई हो, उस पे लड़ाई लड़ना चाहिए। उसका मेरा प्रथम प्रैक्टिकल चल रहा है, रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग खुद मेरे पास आएंगे और कहें कि हाँ महाराज, मतलब ये आपका पहला ही प्रैक्टिकल है, ये माना जाए। इसके पहले आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है, तब कैसे आप ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हाँ इस तरह से हो जाएगा? विश्वास, माँ भगवती आदिशक्ति के प्रति मेरा विश्वास, जैसे मैं उनका सेवक हूँ। 17 जून सन 2013 को प्रथम दीदार हुआ था, जैसे आपसे मेरी बात हो रही, प्रकट हो कैसा प्रथम दीदार। उसके बाद फिर आगे चलते चलते, तपस्या करते करते महाशक्तियाँ आई, माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। फिर कार्यक्रम आगे चला, 2015 से माँ भगवती आदिशक्ति आ गई, सबको अपने विलीन करने अकेली हो गई। इनकी हजार भुजाएं हैं, गगनचुंबी हैं, ये जगत जो दिखाई दे रहा, हम आप बाइट कर रहे हैं, इनके पेट के अंदर है। इसीलिए मुख मूर्ति स्थापित की गई, ताकि मुख से ही दर्शन प्राप्त हो जाए। उतनी बड़ी मूर्ति कहाँ बन पाएगी? कम से कम 150 फीट, 200 फीट की मूर्ति बने तो हजार भुजा होगी, तो 10 बीघे का मंदिर भी होगा, तब मूर्ति स्थापित होगी। तो उतनी जगह कहाँ मिलेगी?
नहीं लगता आपको कि अगर आपका प्रैक्टिकल फेल हो गया तो? हमारा प्रैक्टिकल फेल नहीं होगा, मुझे विश्वास है। ये तो हर व्यक्ति वो कहते हैं, जो अपना दावा करते हैं, कहते हैं कि हाँ 100% मेरा सही होगा। देखिए राजन, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, एक दिन सत्य होगा और आप खुद आएंगे, कहेंगे कि महाराज आपको आपकी बात सत्य हो गई। क्या होगा? क्या भविष्यवाणी करते हैं आप इस मामले को लेके? भविष्यवाणी यही है कि देखिए उसका जो है वध हुआ है और धोखे से हुआ है। ये सब जानते हैं। तो उसी पर मेरा प्रेयर चला और उसी में माँ भगवती से प्रार्थना किया और अनुराग यादव को मूल रूप में बुला के प्रकट कर दी और साथ में अपने सहस्र योगिनियों के साथ, ध्यान दीजिए सहस्र माने हजार, हजार योगिनियों के साथ माँ आदिशक्ति का आदेश से महिषासुर मर्दिनी भी प्रकट हो गई, जिसका आप पूजा करते हैं, विश्वास करते हैं महिषासुर मर्दिनी का, महालक्ष्मी का ना, तो प्रकट है। फिर क्या कहा उन्होंने, कुछ क्या बताया जो है? आदेश हो गया, कार्यक्रम शुरू है। अगर ये संकल्प आके ले लेते तो और मजबूत हो जाते। उस संकल्प से इनका एक फायदा यह होता कि इस चक्कर से हमेशा दूर रहते, कोई इनका नुकसान न कर पाता। जो नुकसान करना चाहता माँ शक्ति स्वयं बचाती। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संकल्प का मतलब होता है कि एक प्रतिज्ञा, रक्षा। कोई भी संकल्प आप करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं ना। तो वही संकल्प हो, आज ही मैंने कम से कम 10 लोगों का संकल्प हुआ है, लेकिन कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक नकारात्मक शक्तियों से समाप्त करने और अपने आप की भलाई के लिए हुआ है। एक आपने एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल पे, उसमें आपने ये कहा कि अगर वो मर्द हैं तो आए, नपुंसक हो तो न आए अनुराग के पिता को, इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया था। देखिए मुझे सुनने में आया कि वो दारू पीता है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पे मैंने निवेदन किया कि दारू मत पियो, 5-5 पुत्रियों के पिता हो, पिता तो पुत्र तो नहीं लेकिन पिता तो हो, पहली बात। और दूसरी की बात, इतना डर गए हो कि मार दिए जाओगे। अरे मृत्यु का एक समय होता है, मृत्यु एक नॉर्मल मृत्यु होती है, एक रोगग्रस्त मृत्यु होती है और एक एक्सीडेंटल होती है। तो अगर जो लिखा होगा वो तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, हम भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं बोला हूँ कि मर्दता के साथ आओ, सीना तान के आओ, माँ भगवती आसक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। और नपुंसक खुद बैठे रहो भाई, कोई बात नहीं। मर्दता के साथ आना और नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर देना, शब्द का मतलब यही होता है डरपोक। इतना मत डरो, इतना मत डरो। एक जाबाज लड़के के पिता हो, तुम भी सुना हो ताइक्वांडो खिलाड़ी, तुम भी जाबाज हो। कम से कम ना 10 लोगों को गिरा पाओगे तो 5 लोगों का सहारा तो ठोकर तुम्हारे ही दोगे अपने बाइट से। आओ देखते हैं कैसे कौन क्या करता है। माँ भगवती आसक्ति तुमको लेके आएगी। एक चीज और आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि अगर शुद्ध पिता हो, अनुराग के शुद्ध पिता हो, तो ये शुद्ध पिता क्या होता है? सुनिए सुनिए, शुद्ध पिता का मतलब ये होता है, हाँ, कि वह तुम्हारी ही औलाद थी, तब तो शुद्ध पिता हो। अगर तुम्हारी औलाद नहीं है तो शुद्ध पिता हो, तो ऐसा तो है नहीं, औलाद तो उन्हीं की थी। अब बाइट के धुन में निकल गया होगा तो निकल जाना। आप एक पुजारी हैं, आप माता के भक्त हैं, आपको माँ ने दर्शन दिया है और आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हो, और ऐसे में आप अगर एक महंत, एक पुजारी इस तरह से अगर कहें जो है माँ के भक्त की बाइट देते समय निकल गया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है महाराज। ये राजन आपको अच्छा नहीं लग रहा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वह ऐसी घटना है, ऐसी घटना है, हाँ, कि उस घटना पे कुछ भी निकल सकता है। कुछ भी निकल सकता है, लेकिन उसी परिवार के लिए निकल सकता है, उसी पिता के लिए निकल सकता है जिसका एक बेटा अभिमन्यु की तरह वध कर दिया गया हो, जिसको जो है घेर करके मार दिया गया हो, जो आज पीड़ा में पड़ा हुआ हो, जिसने आज, ठीक आप कह रहे हैं कि शराब का सेवन कर रहे हैं, वो छोड़ देना चाहिए। हो सकता है वो पी रहे हैं, ज्यादा पीने लग गए क्योंकि भाई डिस्टर्ब हो जाते होंगे, नींद नहीं आती होगी इसलिए वो पीने लगे। ठीक है, उनको ये समझाया जाए कि हाँ आप शराब न पीजिए, बच्चियों का ध्यान देना है आपको, परिवार साथ। लेकिन शुद्ध पिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर देना, वो भी आप जैसे महानुभावों के मुखारबिंद से, ये सुनने के बाद उस पिता को कितनी पीड़ा महसूस होगी। नपुंसक शब्द का इस्तेमाल कर देना। अगर रामजी यादव को ठेस पहुंच रही हो मेरी बातों से, तो मैं अपनी तरफ से एक संत होके उनसे क्षमा मांगता हूं। उनको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी एक पिता है और मैं संत जरूर हूं, मैं भी एक पिता हूं। जितनी पीड़ा उनको है अपने पुत्र के वध से, उससे कहीं ज्यादा हमको है, तब मैं इस तरह से बोला हूं।
अगर वो नहीं आ पाते हैं आप तो छोड़िएगा इसको। हाँ, नहीं आ पाते तो मैं उनके यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, उनके घर पे बैठ के संकल्प कराऊंगा। आप चलेंगे उनके यहाँ। चलेंगे। तो ये अगर आप चल के संकल्प करा सकते हैं महाराज, तो आपको खुद चलना चाहिए, क्योंकि चलेंगे, क्योंकि इस समय देखिए इस स्थिति में वो नहीं है कि परिवार को छोड़ करके वो वहां से मैं आए। कुछ बेड़ियों से बंधा हुआ हूँ कि जो यहाँ आता है उसकी सारी नकारात्मक शक्ति शरीर छोड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, वहां चलने के बाद सारी नकारात्मक शरीर सीधा मेरे शरीर में आएंगी। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा समाधि लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बुला रहा था। नहीं आएंगे मत आइए, हम खुद समय निकालेंगे, पहुंचेंगे और संकल्प कराएंगे। बिल्कुल। और कहीं न कहीं आपको उस बात का खेद है कि हाँ, आपकी जुबान से निकल गया होगा, तो उसके लिए आप, क्योंकि अनुराग के पिता का फ़ोन मेरे पास आया था। मैं आपको बताऊँ, अनुराग के पिता का फ़ोन आया था और मेरा नंबर था, खुद फ़ोन कर सकते उन्होंने थे। फ़ोन किया, उन्होंने ये चीज़ कहा कि महाराज जी इस तरह से कह रहे हैं कि शुद्ध पिता हो और नपुंसक, ये सब जो है महाराज जी कह रहे हैं। तो ये सुन के कहीं न कहीं उनको एक आघात सा लगा है, वो डिस्टर्ब से हो गए हैं। हमको भी आघात लगा, तभी तो मुँह से निकल गया कि साला मार दिया, गला उड़ गया। तो ये शब्द अगर आप लालता के लिए कहते, लालता के परिवार के लिए कहते, तो शायद सब लोग आपका साथ देते, सब लोग आपके साथ। अगर आप ये शब्द आप लालता के लिए कहते कि शायद वो शुद्ध पिता नहीं रहा होगा जिसने किसी एक बच्चे का सिर इस तरह से कलम कर दिया। ये अगर आप रमेश के लिए कहते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन ये आपने अनुराग के पिता के लिए कह दिया, तो कहीं ना कहीं मैं भी आहत हूँ और सब लोग आहत। कहना था कह दिया हूँ कि राम जी भाई चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ और जो भी जाने अनजाने में हो गया उसको क्षमा कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, तो महाराज जी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसको लेकर के अनुराग के पिता को कहीं ना कहीं तकलीफ थी और वो सवाल हमने पूछा तो गुरुजी ने भी बताया कि इनके मुख से निकल गया था और उसके लिए ये अनुराग के पिता से क्षमा भी मांगते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि अगर अनुराग के पिता यहाँ आते हैं तो उनके अंदर की नकारात्मक शक्तियां खत्म होंगी और यहाँ पे वो संकल्प कराएंगे और माँ भगवती जो है उनका साथ देंगी और निश्चित तौर पे उनकी जीत होगी। और अगर किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाते हैं तो गुरुजी खुद उनके यहाँ जाएंगे और पूरा जो संकल्प दिलाने का काम है वहां पे कराएंगे ताकि अनुराग को इंसाफ मिल सके।